ठीक है जी, अभी स्टार्ट करेंगे अपना जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का, जिसका क्या नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आपके पास क्लास 10th में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन में। हम सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो आप लोगों को एक सीधी सी भाषा में बोला गया हुआ है कि आपको मैग्नीशियम रिबन जो है ना उसको जलाना है, लेकिन जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जा रहा है। देखिए, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैग्नीशियम जो है वो तो मेटल होता ही है। अब जब मेटल है तब इसको अगर रखा जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहीं पे भी रख लो, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट जब करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है। ठीक, क्या बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप खुद बताइए, मानिए आपके पास जो मैग्नीशियम था, ऐसे एक पीस मान लेते हैं मैग्नीशियम का। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम है आपके पास, इसके ऊपर अभी इस जगह पे ना एक लेयर आ गई है, वाइट कलर की होती है फिलहाल के लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो वाइट कलर का होता है, यहाँ पे वाइट कलर तो यूज़ होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर एक लेयर आ चुकी है जो क्या कहती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहती है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुकी है इसके सरफेस के ऊपर। अब क्या होगा, जब कभी भी फर्दर रिएक्ट होने की कोशिश करेगा तो हो नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि एक लेयर आ चुकी है इसके ऊपर। तो मैग्नीशियम यहाँ पे जो है मजे से रहता है, अब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाता है डायरेक्ट, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर लेयर आ चुकी है। लेकिन अब मुझे मैग्नीशियम को जलाना है ना, तो जलाने से पहले क्या होगा कि मुझे इस लेयर को साफ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये बात लिखूंगा कि मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। पहली बात तो ये बड़ा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए तो रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ, है ना। वेन स्टोर्ड इट रिएक्ट, जब इसको स्टोर रखा जाएगा तो इट रिएक्ट विद किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। देखो है ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है। देखो क्या बना है, प्रोडक्ट में क्या मिला आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने लिखा टू फॉर्म ए लेयर, एक लेयर होगी कौन सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। देखो मैग्नीशियम के ऊपर ये लेयर आ चुकी है, ये जो ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है इसी का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है, जैसे आपको दिखा दूँ यहाँ पे मैं कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब जब फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगी तो बन जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो कई बुकों में मैग्नीशियम कार्बोनेट भी लिखा हुआ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से भी आप काम चला सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल, जे स्टेबल रहती है, मतलब कि अब जे स्टेबल हो चुकी है, अब जे इसके ऊपर चिपक चुकी है। एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, अब बचा रही है कि फर्दर मैग्नीशियम किसके साथ ना रिएक्ट करे, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। तो ये लेयर इसको बचा रही है मैग्नीशियम को। लेकिन मुझे जब जलाना है तो मैं क्या करूँगा, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज इन टू एयर। तभी होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। इसको मुझे साफ करना पड़ेगा, जब साफ करूँगा तभी एक्सपोज होगा इनटू एयर में, नहीं तो नहीं होगा फिर। चलिए जी, अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिनिश हो जाता है, आपको बढ़ना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखो आपको केमिकल रिएक्शन दे के रखी हुई है यहाँ पे। केमिकल रिएक्शन आपको जो दे के रखी है, आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे मैं बैलेंस करके दिखाऊंगा वो कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा क्लोरीन। रिएक्टेंट साइड पे आपके पास एक दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस एक दिया हुआ है क्लोरीन। क्या दिया हुआ है, एक क्लोरीन दिया हुआ है। ठीक है जी। अब जब ये रिएक्ट करते हैं, देखो हाइड्रोजन जब कभी भी रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक, तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो उन्होंने ये बोल के रखा है, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। देखो उन्होंने बोला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ओके, अब जब ये बनता है तो आपके पास जो केमिकल इक्वेशन बनेगी, मतलब रिएक्शन जो है, जो केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। मुझे बताइए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती थी, वो कहती थी कि वो डिपेंड करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही है कि जितने नंबर ऑफ एटम आपके पास रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम आपके पास प्रोडक्ट साइड होंगे। आपके पास मुझे बताइए कितने एटम हैं इस एलिमेंट के,
किसके, हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम है। आप साफ साफ देख रहे होंगे 2 एटम है, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो कितने एटम है, एच तो एक ही है ना, तो बैलेंस करने के लिए आपको कितना यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, 2। तो आप यहाँ पे 2 लगा दोगे, उससे क्या होगा, आपके पास जो हाइड्रोजन होंगे वो 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे जब पढ़ा तो हमने देखा क्लोरीन जो है वो 2 एटम है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम, अब यहाँ पे देखोगे ना तो क्लोरीन भी 2 हो चुके हैं, तो दोनों तरफ एटम जो है वो बैलेंस हो चुके हैं। एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है ये, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आपको बैलेंस करना आना चाहिए, हम बहुत सारी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए बेरियम क्लोराइड जब एल्युमिनियम सल्फेट में रखा जाएगा तब क्या बनेगा। आइए हम बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं, यहाँ पे ये रहा बेरियम क्लोराइड जी, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 और 3, इस तरह से। अब ये आ गया आपके पास एल्युमिनियम सल्फेट, इससे बनता क्या है, इससे बनता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो लिखा हुआ यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, बेरियम सल्फेट और क्या लिखा हुआ है, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या लिखा हुआ है, एल्युमिनियम क्लोराइड लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ओके, अब ये एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे लिखा हुआ तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये देखिए बेरियम सल्फेट BaSO4। आपको इनके फॉर्मूले आने ही चाहिए, नहीं आएंगे तो काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। ओके, प्लस साथ में क्या था, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब मुझे करना है बैलेंस, तो मैं किस तरह से बैलेंस करूँगा मुझे बताइए। यहाँ पे बेरियम कितने थे, यहाँ पे बेरियम के जो है वो एटम कितने, एक है, यहाँ पे एक है, तो बेरियम बराबर है, यहाँ पे अभी देख रहे हैं बेरियम बराबर है। सबसे हाईएस्ट नंबर अब देखिए ध्यान से, तो क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 6, तो क्लोरीन जो है वो दोनों तरफ 6 हो चुके हैं, मतलब बराबर हो चुके हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेरियम की तरफ। बेरियम यहाँ पे ध्यान से देखो कितने हो गए, बेरियम तो 3 हो गए ना, तो अगर बेरियम 3 हो गए तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे, तो 3 हो गए। अब एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 ही हैं, पूरे को देखो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 ही है ना, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम बराबर हो चुके हैं। सल्फेट को देखो, SO4 कितने हैं, पूरे पूरे 3, क्या लिखा गया, 3 लिखा हुआ है, तो SO4 कितने पूरे पूरे 3 है, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में SO4 कितने लिखे हैं, बताइए कितने लिखे हैं, 3 ही लिखे हुए हैं, है कि नहीं। तो सल्फेट बराबर है, बेरियम बराबर है, क्लोरीन बराबर है, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझिए। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्या बोलता है, सोडियम प्लस वाटर। आप सोडियम ले लीजिए, सोडियम का सिंबल क्या होता है जी, Na। सोडियम प्लस वाटर, वाटर क्या होता है, H2O। अब जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो आपको ये देखो प्रोडक्ट का भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बनता क्या है, तो हमको बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बात का। तो उन्होंने बोला यहाँ पे कि देखिए क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, आया समझ आया कि नहीं आया। प्लस साथ में हाइड्रोजन भी निकलती है, तो आप लिखोगे प्लस, क्या लिखोगे, हाइड्रोजन भी लिखोगे। प्रोडक्ट आपको जो सॉल्ट है वो आपको याद रखना है, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। अब करेंगे बैलेंस, ध्यान दीजिएगा। मुझे बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इस जगह पे तो 2 हैं, इस साइड पे तो 2 हैं, बट इस साइड पे गिनी कितने हैं, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, कितने हो गए, 3 हो गए। तो आप 4 कर लीजिए, 4 कैसे, 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ पे 2 देखो ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 ही हैं, तो 2 2 कितने हो जाएंगे, 4 नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन दोनों तरफ 4 हो चुके हैं, यहाँ पे भी 4 है हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 4 ही हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे भी 4 ही हैं। ओके, अब सोडियम कितने हो गए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सोडियम कितने हो गए, 2 नहीं हो गए क्या। अगर सोडियम 2 हैं तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब सोडियम भी 2 हो गए। अब बचा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या लिखा है, 2। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, ऑक्सीजन कितने हैं, देखो क्या लिखे हुआ है, 2, तो ऑक्सीजन भी 2 ही है। देखो पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन चुकी है, तो आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पे कि दिस इज ए क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। फिर से
आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ चुकी है, तो आपका यहाँ से ये पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा समझ आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। बोलता है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको सिंबल भी लिखने हैं। ठीक है, देखो जो लिक्विड की फॉर्म में होगा उसको एल लिख देंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, जो भी लिक्विड की फॉर्म में होगा उसका सिंबल लिख देंगे, एल लिख देंगे। जो भी आपके पास गैस की फॉर्म में होगा उसके आगे जी लिख देंगे। जो सॉलिड की फॉर्म में होगा उसके आगे एस लिख देंगे। और जो एक्वस की फॉर्म में होगा उसके आगे क्या लिख देंगे, उसके आगे लिख देंगे हम ए क्यू। क्या लिख देंगे, ए क्यू। अब एक्वस क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर से बना होगा। ठीक है, जिसका सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन विद सॉल्वेंट वाटर। ठीक है, ओके जी। तो आपके पास सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, अब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है ना, तो आपके पास इसको एक्वस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जे भी सॉल्यूशन ही है, तो इसको एक्वस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे देखो बेरियम, अभी मैंने बताया भी था यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे क्या लिखा था, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला मैंने ये लिखा था कि नहीं लिखा था, BaCl2। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे BaCl2 को पता ही है, तो आपको क्या लिखोगे कि BaCl2 आ जाएगा। प्लस क्या लिखोगे, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या था, देखो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला था Al2SO4 3। अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2SO4। क्या होगा, Na2SO4। तो बनता क्या है, इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। आपके पास इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल में सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं। अगर सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं तो किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड की फॉर्म में होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो सॉलिड की फॉर्म में तो बेरियम सल्फेट किस फॉर्म में होगा, सॉलिड की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे मैं एक से अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे आगे यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए मैं, बेरियम क्लोराइड, है ना। आपने बोला कि मेरे पास था सोल्यूशन ऑफ किसका, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, है कि नहीं। आपको ये बोला गया कि आपके पास बेरियम क्लोराइड है, सोल्यूशन है ना, तो ये किस फॉर्म में होगा, ये फॉर्म होगा एक्वस फॉर्म में। एक सेकंड यहाँ पे मैं छोटा सा लिख दिया, एक सेकंड यहाँ पे लिखते हैं एक्वस फॉर्म में, ए क्यों लिख देंगे इसके आगे, प्लस फिर क्या था सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी सोल्यूशन नहीं है, तो आप लिखोगे एक्वस की फॉर्म में, ए क्यू की फॉर्म में। अब से बनता क्या है, इससे बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4, और जो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल मीनिंग ये बीच में सॉल्युबल नहीं हुए हैं, तो सॉलिड की फॉर्म में होंगे। प्लस आपके पास आगे क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। आगे लिखा हुआ है एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो क्या साफ साफ लिखा है कि नहीं लिखा है, सोल्यूशन लिखा है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोल्यूशन को मैं अभी तो बोला कि एक्वस कहते हैं, तो क्या लिखोगे NaCl। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्वस की फॉर्म में। नहीं, बात का समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, अच्छे से समझते जाइए। एक्वस जब कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जो सोल्यूशन की फॉर्म में होगा वो एक्वस हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से इक्वेशन हो जाती है। अब इसको बैलेंस कर दें, बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 है ना, तो यहाँ पे सोडियम कितने, 1 ही है। तो मुझे बताइए सोडियम की यहाँ कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, सोडियम 2 हो गए। अब क्लोरीन यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 ही हो चुके। देखो ना ध्यान से, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 2 ही तो हैं, तो क्लोरीन 2 हो चुके हैं। बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 ही है, तो बेरियम बराबर। सल्फेट यहाँ पे 1 है, तो सल्फेट यहाँ पे 1 ही है। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो जाती है। अब बढ़ते हैं कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन की तरफ। आपको बोलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी बताया था, यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने यहाँ पे लिखोगे NaOH, पहले NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है ना, तो क्या लिखोगे आगे, AQ प्लस फिर क्या बोला, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। ये भी वाटर में ही है, साफ साफ बोल के रखा उन्होंने कि ये एसिड सोल्यूशन है। तो HCl भी किस फॉर्म में होगा, एक्वस की फॉर्म में ही होगा कि नहीं होगा, HCl भी एक्वस की फॉर्म में ही होगा, AQ की फॉर्म में होगा। ठीक है, AQ है ये, इसको आप क्यू मत समझिएगा, ये A और Q है, ये A और Q है। ठीक, ओके। अब बनता क्या है, देखो सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड वाटर बन जाएगा, तो साफ साफ सोडियम क्लोराइड वाटर बनने वाला है, यहाँ पे लिखा भी होगा। टू प्रोड्यूस, देखो सोडियम क्लोराइड और वाटर, देखो जिस तरह से हम करेंगे वैसे ही आप भी सीखिए कि रिएक्टेंट को मिला के जो प्रोडक्ट बनता है, अगर आप उसको पहले से जानते हो तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। आइए बराबर करते हैं, मुझे बस ये बता दीजिए यहाँ पे H कितने हैं, 1। आपको 1 नहीं 2 दिख रहे होंगे, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे पूरे देखने होते हैं टोटल।
तो एक ये कितने हो गए H 2, यहाँ पे H कितने हैं 2 बराबर। भाई H तो बराबर हो गए, बहुत अच्छी बात है। सोडियम यहाँ पे कितने एक, यहाँ पे सोडियम कितने एक, सोडियम भी बराबर है, क्या बात है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने एक और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने एक, सोडियम भी बराबर ही है। Cl यहाँ पे एक था और Cl यहाँ पे भी एक ही है, पूरी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड। देखो आपको यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ने ही वाली नहीं है, इस तरह से ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस हो जाती है। तो भाई आपका यहाँ से थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 है वो समझते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।